Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Today we are going in class 7. Our Yesterday we discussed about the unit number 3. Already we started this unit. Exponent and powers. That is our unit is going on, and among them we have to just discussed about the base and exponent. And today we are going on to the some specific exercise 13.1 from the NCERT book, that is available on page number 252, and practice question 1.1, that is covered from your supplementary book page number 55. Okay, so from the 55, first we have to using the practice question 1.1, and another one is 13.1. So just we have to start it today. How can we discuss about this exponent and power into the exam based? Okay, so let us move on that. This is the first screen in display in your video, that is considered with the exercise 13.1, and third and fourth both questions is given here, that is how to make the 11 square and 5 raised to 4, 11 raised to 4 2 and 5 raised to 4. 11 raised to 2 मतलब कल ही हम सीख चुके हैं कि किसी भी बेस के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है, तो यहाँ पे 11 है वो बेस है और 2 है उसका एक्सपोनेंट है। तो जितने भी एक्सपोनेंट यहाँ पे दिखाई देता है उतनी बार वो बेस का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब यहाँ बेस 11 है तो कितनी बार उसका मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, दैट्स वाई वी गिवन 11 इंटू 11। 11 का हम दो बार उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी गेट 121। सो दैट इज द आंसर ऑफ 11 एक्सपोनेंट ऑफ 2, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं 11 पावर ऑफ 2। सो सेम थिंग 5 रेज़ टू 4 का मतलब होता है 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, सो वी गेट 625। तो ये सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इन योर बुक, सो यू कैन डायरेक्टली put this in your practice book also. So let us move on to the next one. So practice question 1.1, that is available in your supplementary book page number 55. उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आपको दिया गया है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूं कि 1.1 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग। आपको बेस एंड एक्सपोनेंट आइडेंटिफाई करना है सिर्फ। तो फर्स्ट आपका ए है, उसमें -9 रेज़ टू 6 है, तो इसमें बेस कौन है, -9 है, और एक्सपोनेंट क्या है, 6। आपको बेस और एक्सपोनेंट ही लिखना है जो हम कल सीख चुके हैं, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इजी। -9 बेस है, एक्सपोनेंट 6 है। इन बी 18 रेज़ टू 12, तो इसमें बेस 18 है और एक्सपोनेंट है आपका 12। ऐसे ही हम सी को कंसिडर करें तो सी दैट इज 1 रेज़ टू 9, सो बेस इज 1 एंड एक्सपोनेंट इज 9। Similar way, x raised to 8, so base is x and exponent is 8. So your question number 1.1 is solved. So 1.2 that we covered later. So let us move on to the another points. So let us move on to the simplifying numbers in exponential form. How can we put this particular numbers into the exponential form? कैसे हम रखेंगे उसके रिलेटेड थोड़ी टॉक हम कर लेते हैं। सो जस्ट वी हैव टू यूजिंग हियर, सपोज यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया है 10,000, 1,000 and 100. So can we express this as an exponent or not? Obviously 10,000 है तो 10 into 10 into 10 into 10, 4 टाइम यदि आप 10 करोगे, आप अपनी बुक में भी कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1,000 को यदि 10 से मल्टीप्लाई करना है
तो 10 into 10 into 10 so 10 into 10 into 10 so that is 1000. Similar way 100 यानी 10 into 10 कितना होता है 100 होता है। तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि 10 4 टाइम्स है तो 10 raised to 4 हो गया। in the 1000 we have to using here 3 so 10 raised to 3 होगा। 100 है तो 10 10 into 10 है तो कितने बार 10 है 2 टाइम्स है तो 10 बेस हो गया और 2 उसका पावर हो गया। तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाइड है, वही नंबर से मल्टीप्लाइड है तो उसका एक्सपोनेंट हो जाता है 4 so 10 raised to 4। similar way 3 that's why 10 raised to 3 and 2 times 10 that's why 10 raised to 2। so the numbers are expressed as repeated multiplication, so we can use exponent to express them। so this is the conclusion, we can use this or express this particular numbers into the exponent form। Similar way, we are using all these numbers are expressed as different power or exponent of 10। अब पता चल रहा है कि 10,000 है तो उसका पावर 4 है, 1000 है तो 3 है और 100 है तो उसका पावर 2 है। आपको रेड लाइन में दिख रहा है वो सब उसके पावर है, पावर यानी एक्सपोनेंट। So here 10 is a base and all 4, 3 and 2 are the power or exponent। So here also given one more examples like -8 into -8 into -8 into -8. How many times -8 is there? 5 times. So we can put into the exponential form -8 raised to 5. So we can multiply it itself. So 5 times है, that's why इसका एक्सपोनेंट हो जाता है 5 और बेस हमारा -8 है, सो -8 एंड -8 raised to 5। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग्स, आप समझ सकते हो क्योंकि ये चीज़ है वो एक्सपोनेंट फॉर्म में बहुत इजी है। डिड एनीथिंग चेंज व्हेन द बेस इज अ नेगेटिव नंबर? अब -8 raised to 5 है तो अब कुछ चेंज हो सकता है इसमें? तो ऑब्वियसली नो, देर इज नो एनी काइंड ऑफ द चेंजेस। इफ इट इज माइनस साइन ऑल्सो देन इट ऑल्सो बी सेम रूल इज अप्लाई whenever we get the positive numbers। जब हम पॉजिटिव नंबर से कर रहे थे वैसे ही हम उसको नेगेटिव नंबर से भी कर सकते हैं। सो देर इज नो एनी काइंड ऑफ द चेंज ओवर हियर। Next one, we are using here that -8 raised to for any integer p कितने टाइम्स है उसका पावर हो जाएगा, मतलब फी 5 टाइम्स है तो फी रेस टू 5, बट इफ इट इज अप टू द n टाइम्स देन p रेस टू n एंड रीड एज p रेज टू द पावर n। कैसे बोला जा सकता है? p रेज टू n, p रेज टू द पावर ऑफ n और nth पावर ऑफ p, ऐसा भी बोला जा सकता है। कैसे बोलते हैं वो चीज़ यहाँ पे ये बॉक्स में दी गई है, आप उसकी भी प्रैक्टिस करना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बोल भी सकते हैं कैसे बोलना होता है, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि -8 रेज टू 5, तो -8 है तो -8 रेज टू द पावर ऑफ 5 हम ऐसा बोल सकते हैं। हम कैसे बोलेंगे -8 रेज टू 5 को? -8 रेज टू द पावर 5, कितने हैं 5। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 5th पावर ऑफ -8, ऐसा भी बोल सकते हैं, इजंट इट? तो ये भी प्रैक्टिस आप करते रहना। Here given that express a into a and b is 4 times as exponent, how many times is a multiplied by itself? 2 times and b is multiplied by 4 times, so a raised to 2 and b raised to 4 ऐसा लिख सकते हैं ना हम, a raised to 2 into b raised to 4 obviously। तो a raised to 2 into b raised to 4 ऐसे हम बना सकते हैं उसके एक्सप्रेस एज ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपका जो क्वेश्चंस दूसरा आ रहा है उसके बेस पे होगा तो शायद उसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस करना। व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 5 into 5 into 6 into 6 into 6 into 6 is the 5 time and 5 is 2 times, so 5 raised to power of 2 and 6 raised to power of 5।
तो दोनों कंसिडरेशन हम करेंगे। वैसे ही b में 2 रेस टू पावर ऑफ 3 एंड b रेस टू पावर ऑफ 2 ऐसे हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि b 2 टाइम है और 2 3 टाइम है। वैसे 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है और 6 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो इसकी कंसिडरेशन हम कर सकते हैं और उसको ऐसे ही लिख सकते हैं 5 रेस टू 2 इंटू 6 रेस टू 5, क्योंकि 6 5 टाइम्स है। वैसे 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसका पावर कितना हुआ 3, और b 2 टाइम्स है तो इसका पावर कितना हुआ 2। तो एक्सपोनेंट कैसे हम लगा सकते हैं वो बड़ा इजी चीज है, आप भी उसकी प्रैक्टिस करने से आपको बड़ा इजी लगेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई -4^2 इंटू 10^3। अब -4^2 इसको हम कैसे इंडिकेट्स करेंगे, -4 इंटू -4, क्योंकि -4^2 का मतलब होता है -4 2 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए, और 10^3 का मतलब होता है 3 टाइम 10 है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि -4^2 इंटू -4 वैसे ही 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपका कंसीडर होता है। अब आगे देखना है कि अब उसको सिंप्लीफाई करने का मतलब सिर्फ उसका मल्टीप्लिकेशन दिखाना ही नहीं है, बट उसका प्रोडक्ट भी निकालना है। मतलब -4 इंटू -4 यानी दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 कितना होगा 16, और 10 इंटू 10 इंटू 10 तो हमें पता है, आगे भी हम देख चुके हैं, वो 1000 होगा। तो 16 इंटू 1000 होगा 16,000। तो ये पूरा आपको सिंप्लीफाई करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, पूरा उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, here also be another, simplify the given expression 0 into 9^3। अब किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, तो a का आंसर तो 0 ही रहेगा। बट हम उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे, कि सपोज 0 इंटू 9^3 शुड बी एक्सपांड 9^3 टू फाइंड 0 इंटू 9^3। why or why not, because of we are considered that not required, a number multiplied by 0 gives the product as 0। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर 0 ही आएगा, तो बाद में उसको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है 9^3 का। समझ में आ गया। वैसे ही सेकंड वन हमारा था -3^3 इंटू 7^2, तो इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, -3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से उसकी साइन जो है वो माइनस रहेगी। कैसे, कि जो भी नंबर है 1 3 5 7 ऐसे सभी नंबर्स में आप देखेंगे तो ये सब ऑड नंबर्स का साइन है वो नेगेटिव ही रहेगा। यदि इवन नंबर्स हम कंसिडर करेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन होने से उसका साइन है जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे -3 का 3 पावर 3 है, इसीलिए सेम साइन यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे। सो -3 इंटू -3 यानी -3 प्लस हो जाएगा, बट ये प्लस और एक माइनस फिर से रहा -3 का, तो इसका मल्टीप्लिकेशन होने से -3 9 हो जाता है। 9 इंटू अगेन -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 ही रहेगा, तो -27 एंड 7 इंटू 7 दैट इज 49। सो वी गॉट -1323। ओके, तो ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई वैसे ही आपको सभी सम है वो सॉल्व करने हैं। अब थोड़ी डिटेल स्क्वायर्स एंड क्यूब नंबर्स के बारे में भी देख लेते हैं कि स्क्वायर्ड नंबर्स और क्यूब नंबर किसको बोला जा सकता है। अब हम देख सकते हैं, वी हैव टू यूजिंग दैट यूज कनेक्टिंग क्यूब्स टू शो 2^2। व्हाट शेप डू वी गेट। अब 2 का स्क्वायर यदि मैंने बनाया तो 2 इंटू 2, मतलब ये चारों चार शेप एक साथ में हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। हम ऐसा बना सकते हैं कि वी गेट अ स्क्वायर लाइक दिस वे। तो हमने क्या किया कि ऊपर की रो है 2 रोज एंड 2 ब्लॉक्स इन ईच रो। आप देख सकते हैं कि ईच 2 ही रो है और दोनों रो में 2 ब्लॉक्स है। सो हाउ मेनी ब्लॉक्स टोटल, दैट इज 4। दैट्स व्हाई वी गेट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। समझ में आ गया ना। मतलब वी कैन से दैट 2 स्क्वायर, इसको बोलते हैं कैसे, 2 का स्क्वायर। अब तक हम बोल रहे थे उसको 2 का पावर 2 यानी बेस 2 है और एक्सपोनेंट 2 है।
अब हम क्या उसको बोलेंगे, 2 का स्क्वायर ऐसा बोलेंगे, 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर का मतलब हम सीख चुके हैं, एक्सपोनेंट क्या होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड, यानी 2 इंटू 2 कितना होता है 4, दैट्स वाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे भी आपको बताया गया 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4। सिमिलर वे वी आर यूजिंग फॉर द स्क्वायर, सपोज यहाँ पे इंडिकेट्स किया 3 का स्क्वायर, यानी 3 रो, हर में हम कंसिडर कर रहे 3, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3, ऑब्वियसली वी गॉट 9। देर आर 3 रोज विथ 3 ब्लॉक्स इन ईच रो। हर एक ब्लॉक में हर एक रो में 3 ब्लॉक है, तो ऐसी कितनी रो है, 3 रो है, तो देर आर 9 ब्लॉक्स आर देर, सो वी कैन से दैट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो आपको स्क्वायर के बारे में पता चल रहा है ना, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे ही आप मिला सकते हैं। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, मतलब जिसका भी स्क्वायर निकालना है उसको वही नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर मिलता है वो नंबर का स्क्वायर हो जाता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। सो क्लियरली व्हेन एनी नंबर इज रेज्ड टू द पावर 2 वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ स्क्वायर। जब कोई भी नंबर का स्क्वायर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से उसका पावर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तब उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। देयरफॉर एनी नंबर रेज्ड टू द पावर 2 इज कॉल्ड द स्क्वायर्ड नंबर। इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर्ड नंबर। A number multiplied by itself gives a square number. For example, 2 raised to 2, 3 raised to 2, 4 raised to 2 and 5 raised to 2. So square numbers 2 raised to 2 का मतलब 2, 3 raised to 2 3 squared, 4 का square, 4 raised to 2 का 4 squared and 5 raised to 2 का 5 squared। ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर नंबर वही रिपीटेड नंबर्स का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें स्क्वायर नंबर मिलता है। वैसे ही हम यूज कर सकते हैं क्यूब से, मतलब 2 रेस टू 2 के बारे में हमने सीख लिया स्क्वायर। यदि अब पावर यदि 3 हुआ तो उसको क्यूब कहते हैं, मतलब 2 रेस टू 3 का मतलब होता है 2 रेस टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा हम कह सकते हैं। अब 2 रेस टू 2 इंटू 2 रेस टू 2, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स यदि हमने 2 का मल्टीप्लीकेशन किया तब वो तीनों का जो आंसर मिलता है वो 2 का क्यूब होता है। सो ट्राई डबलिंग द रिप्रेजेंटिंग यू द मेड फॉर 2 रेस टू 2। सो 2 रेस टू 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड दिस इज डबल ऑफ 2 रेस टू 2 एंड देर आर 8 ब्लॉक्स आर देर एंड दैट्स वाई 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम 2 का मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है 8। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट्स अ क्यूब ऑफ 2। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, 3 का क्यूब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 का क्यूब क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। जब क्यूब की बात होती है 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है पावर का, स्क्वायर को बोला जाता है तब हमें 2 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? तो इसी बात को हम कंसिडर करेंगे और वी हैव टू यूजिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 का 1.2 आज कंसिडर करेंगे। ओके। अच्छा, एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 और पेज नंबर 252 में अभी हमने सॉल्व किया वो सभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप अपनी फेयर बुक बना रहे तो उस फेयर बुक में भी ये सब जो क्वेश्चंस मैं वीडियो में दिखाता हूँ वो क्वेश्चंस आप अपनी फेयर बुक में भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए प्रैक्टिस एक तरह की हो जाएगी यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन इट। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया तो आप कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, मतलब 2 टाइम्स है तो 2 रेस टू 2 इंटू ए रेस टू 2। वैसे ही नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका है ए 3 टाइम है, सी 4 टाइम है और डी 1 टाइम है, तो ए रेस टू 3
C4 time है तो C raised to 4 and D 1 time है तो D only, because if we have to write 1 or not, that is nothing to change on that. जरूरी नहीं है कि 1 होता है वो 1 रखे ही, क्योंकि 1 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, 1 से ज़्यादा है वो सभी पावर्स और एक्सपोनेंट को हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और 13.1 का और दूसरा एक क्वेश्चन जो अभी हमने सिंप्लीफाई करके अभी वीडियो की बिगिनिंग में बताया मैंने कि -4/3 है। तो -4 कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। और आपको याद रखना है कि -4 4 4 ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -4 इंटू -4 कितना होता है? +16। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर 16 के साथ और एक -4 को मल्टीप्लाई करो तो आपका -64 रहता है। वैसे ही -3 को -2/3 से मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई, 2 टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। एक तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाओ जैसे अभी हमने देखा, और दूसरा इस क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सिंप्लीफाई। कोई भी नंबर्स आपको देते हैं और उसको आप सिंप्लीफाई करो तो -3 इंटू 2/3, so -2 into -2 into -2 3 times, so we get -8 is there. So -3 into -8 कितना होता है? दोनों पॉजिटिव, so that's why 8 3s are 24, so answer is 24 is there. तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 55 में 1.2 की तरह चलते हैं। So let us move on to the two examples from the NCERT book, page number 252 and 253, and one practice question 1.2 जो अब आपका पहला मैंने अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन किया 1.1, अभी 1.2 पेज नंबर 55 पे है। एंड ऑल्सो वी हैव टू कवर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1। ये दोनों चीज़ यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट वी हैव टू टेक इट, फर्स्ट वी हैव टू टेक द एनसीईआरटी बुक्स क्वेश्चंस। अब ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चंस आपको आए कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 6 into 6 into 6 यानी 4 6 आर, तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6? 4 टाइम्स, तो पावर हो गया 4। टी कितनी बार है? 2 बार, तो दैट्स वाई टी रेस टू 2। बी कितनी बार है? 4 टाइम्स, तो बी रेस टू 4। 5 कितनी बार है? 2 टाइम्स। और 7 कितनी बार है? 3 टाइम्स, तो 5 रेस टू 2 इंटू 7 रेस टू 3। तो ये हो गया सिंपल सा एक्सप्लेनेशन 252 पेज। अब 253 पेज में दो सिंप्लीफिकेशन है, -3 रेस टू 2 इंटू 5 इंटू -5 रेस टू 2। तो ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये पूरा आज के होमवर्क में आपको मेंशन करना है। कहाँ से मेंशन करना है आपको होमवर्क में? ये 13.1 का क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 252 में ये जो चारों चार है वो आज होमवर्क में करना है। दूसरा ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 में पेज 253, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, दोनों सिंप्लीफिकेशन पर आज करना है। और दूसरी चीज़ जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 1.2 है, 1.1 तो करना ही है होमवर्क में, बट 1.2 भी आपको करना है। 1.2 में आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। -3/4 है, तो कितनी बार 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है? जितना पावर हमें दिया गया है, पावर कितना है हमारा? 4, एक्सपोनेंट जितना दिया गया इतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ऑब्वियसली वी गॉट 81, क्योंकि वहाँ पे इवन नंबर है 4, दैट्स वाई द साइन विल बी पॉजिटिव। -7/3, द साइन विल बी नेगेटिव क्योंकि वो ऑड नंबर है। Similar way -4/5, so again that is also be odd number, so that's why we got minus a/4 where a is equal to 8। अब यहाँ पे दिखाने का पोर्शंस आपको याद रखना होगा कि a/4 है तो a 4 टाइम तो आपने मल्टीप्लाई किया, बट आपको क्वेश्चन में ये भी बताया गया कि a इज इक्वल टू 8 है, तो आप एक ही जगह पे 8 रख के मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 4096 आएगा। तो ये 1.2 पूरा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। और 2.1 में आपको मैंने अभी बताया कि फाइंड द स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। उसमें मैंने बताया कि 14 का स्क्वायर आपको करना है तो 2 टाइम 14 इंटू 14 करना है। यदि 14 का क्यूब करना है तो 3 टाइम आपको 14 इंटू 14 इंटू 14 करना है।
ये दोनों टेबल में उसका आंसर दिया गया है 14 -9 -20 that is also be putted into the practice question 2.1 and that is available on SB4। तो आज के पूरे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 के 2.1 और मैंने जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व किए सभी आपको आज होमवर्क में करना है। मतलब आज थोड़ा होमवर्क आपका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सो इफ यू वॉच केयरफुली दिस वीडियो देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस थिंग्स, isn't it? So let us move on to the next point that is 2.1 का बाकी का D, E and F वो भी आप इसमें से कर सकते हो। ओके, सो टोटल 2.1 क्वेश्चंस का A, B, C, D, E and F all 5 questions you all 6 questions sorry you have to solve in today's homework also। ओके, यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो में यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस आंसर्स। ओके, बट without understandings you can't be make any copies from this, isn't it? So let us move on to the another portions just we have to take। So another one exercise NCERT पेज नंबर 253 की एक एक्सरसाइज में यहाँ पे आपको दे रहा हूँ और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.2 यानी हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। सो ये दोनों चीज़ भी आज आपके होमवर्क के लिस्ट में है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन फर्स्ट वन, हाउ कैन वी सिंप्लीफाइड इट। आपको एक सिंप्लीफिकेशन बोलने को कहा है जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 4 रोमन है और चारों 4 रोमन्स यहाँ पे वीडियो में दिया गया है। यू कैन डायरेक्टली पुट दिस थिंग्स एंड ऑल्सो मेक द कॉपी इन योर फेयर बुक ऑल्सो। तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी की जितना भी यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सभी क्वेश्चंस आप अपनी फेयर बुक में ऐड करते रहो और साथ में वही चीज़ आप होमवर्क में भी सेंड करो। तो वीडियो जब आप देखते जाओगे तब आपका होमवर्क भी होता जाएगा और आप सीखते भी जाओगे और साथ में आपकी सप्लीमेंट्री बुक में से आप देख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो ये चारों 4 जो अभी मैंने आपको बताया कि 2 है 10⁻³ है तो कितनी बार 10 का मल्टीप्लाई करना है, क्यूब है तो 3 बार। 7⁻² यानी 7 का 2 टाइम और 2⁻² है तो 2 का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन, 2 बार। अब बाद में उसका सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे है 2⁻³ तो 2 का कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 बार और 5 का 1 बार, 3 का 1 बार और 4 का 4 टाइम्स। तो जो भी आंसर मिलता है यहाँ पे पूरे कैलकुलेट किए गए हो क्वेश्चंस है। तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दिस थिंग्स इनटू द टुडेज होमवर्क। ओके, that is more practice on it, that's why I given more questions to you, that's why you can directly having the habit to write this kinds of the easy questions। और 13.1 में और रोमन्स जो 5, 6, 7 और 8 है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। जीरो के साथ किसी का मल्टीप्लिकेशन करने से जीरो ही आता है, वो मैंने आपको आज बताया। बाकी सबके सिंप्लीफिकेशंस करके यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ओके, it's very easy, you have to try it, that's why you have to get the great confidence of it। then after practice question 2.2 इसमें A और B जो बाकी क्वेश्चन है A, B, C एंड D ये तीनों का सिंप्लीफिकेशन करना है और सॉल्व करना है। -2 × 10⁻5 का मतलब -2 × 10 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम। 5 टाइम का मतलब होता है 50। आपको एक बात बता दूं कि जब भी ऐसा 10⁻5 है 10⁻6 है ऐसा कुछ भी आंसर आता है तो आप इसका आंसर कैलकुलेशन कए बगैर आप कर सकते हो। जैसे कि 10⁻5 है तो कितने जीरो आएंगे 1 के बाद 5, 10⁻6 है तो 1 के बाद कितने जीरो आएंगे 6, 10⁻7 है तो कितने आएंगे 7। बट आगे आपको एक 1 करना है, बाकी 7 जीरो लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे 10⁻5 है तो 1 के पास में कितने जीरो आएंगे 5। तो ये सिंपल सा हो जाएगा और -2 के साथ 1 लाख का मल्टीप्लिकेशन -2 लाख होगा। तो ऐसे ही आप करेंगे 4 × 9⁻4 तो 9 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही 2.2 का C और D क्वेश्चन 7⁻3 मतलब 7 -7 3 टाइम्स एंड इंटू 10
-11 × 3 तो -11 का 3 टाइम्स, एंड व्हेन a इज इक्वल टू 2 लेना है यहाँ पे, तो a की जगह पे आपको क्या ले लेना है, 2 ले लेना है, तो 2 × 2 × 2, सो वी गॉट -10,648 एज आंसर। तो ये अप टू द डी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 तक आपका आज का होमवर्क रहेगा, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, पूरी दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको आज होमवर्क में करना है, और साथ में जो जो मैंने एनसीईआरटी की क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व करवाए वो सभी आपको आज सॉल्व करनी है। ओके, सो एट द एंड ऑफ द सेशन I hope so that everyone also tried a lot and get more practice on it. We will conclude our third unit. इसमें थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर मैंने आपको पहले बता दिया है, कल ही बता दिया कि एक्सपोनेंट एंड पावर एंड डेटा हैंडलिंग। तो एक्सपोनेंट एंड पावर है वो नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और साथ में हमारा डेटा हैंडलिंग यानी यूनिट 3 तो हम ख़त्म कर लेंगे। यूनिट 4 में और 2 चैप्टर है, तो उसमें एक चैप्टर शायद ख़त्म हो, तो वहाँ तक मतलब लाइन्स एंड एंगल्स तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू द योर फर्स्ट एग्जामिनेशन, जो इस मंथ के एंड में स्टार्ट होगी। तो अप टू यू हैव टू प्रिपेयर विद दिस ऑल द यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 जो अभी हमारा चल रहा है वो ये कंप्लीट हो जाएगा, और यूनिट नंबर 4 का शायद एक चैप्टर हम खत्म कर सकें। तो इतने तक सभी कंटेंट आप अपने पास अच्छी तरह से रखो। जो भी मैं पीडीएफ्स भेज रहा हूँ वो पीडीएफ का फेयरबुक में आप लिख लो। शायद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जब भी आप सॉल्यूशन आपको करते हो तो फेयरबुक में हो, तो आपको बारी बारी से मोबाइल में ढूंढना नहीं पड़ेगा, और यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट इट। ओके, so I hope so that everyone stay at your home very safe, and I hope that you do more practice on the mathematics, and if you having any kind of the doubt, just you ask me. Okay, thank you very much. We will meet very soon into the next lecture. Thank you very much.